दिल्ली में गाड़ी चलाने वालों पे आई बड़ी मुसीबत। रेखा सरकार के फैसले ने किया सबको हैरान। घर से गाड़ी निकालने से पहले हो जाइए सावधान, आपकी गाड़ी भी हो सकती है कबाड़। दिल्ली में रेखा सरकार ने बनाया अब अलग ही प्लान। क्या कुछ होने जा रहा है, वीडियो में सब कुछ जान लीजिए। अगर आप भी दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब दिल्ली में गाड़ी चलाना आसान बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह रेखा सरकार का फैसला है, जिसने लाखों वाहन मालिकों की नींद उड़ा दी है। अगर आप भी दिल्ली की सड़कों पे रोज गाड़ी लेकर निकलते हैं तो इस खबर को जरूर जान लीजिए, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है, चलिए सब जानते हैं। दरअसल दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सरकार अब फुल एक्शन मोड में है। इस बीच खबर है कि अब दिल्ली में सिर्फ BS4 गाड़ियों की एंट्री बंद नहीं होगी, बल्कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर भी सीधा वार होने वाला है। रेखा सरकार का साफ कहना है कि जो गाड़ी नियमों पर खरी नहीं उतरेगी वो सड़क से उठेगी और कबाड़ में पहुंचेगी, यानी एक बार जब्त हुई तो वापस मिलने का सवाल ही नहीं। ऐसे में घर से निकलने से पहले ही हर वाहन मालिक को अब 100 बार सोचना पड़ेगा कि उसकी गाड़ी कहीं अगली शिकार तो नहीं बनने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। राजधानी की हवा जिस तरह से हर साल दम घोट रही है, उसे देखते हुए सरकार अब किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद रेखा सरकार को खुली छूट मिल गई है। आदेश साफ है कि जो गाड़ियां BS4 मानकों को पूरा नहीं करती, उनको सड़कों पर चलने का कोई भी हक नहीं है। इसी के तहत अब दिल्ली में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। पेट्रोल पंप पर पहले ही नियम लागू हो चुका है कि बिना पोल्यूशन तो ईंधन नहीं मिलेगा। अब अगला कदम सीधा जब्ती और स्क्रैपिंग का होगा। सरकार की तैयारी बेहद सख्त है और इस बार कोई रियायत मिलने के आसार भी नहीं दिख रहे। अधिकारियों के मुताबिक 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अब सिर्फ चालान नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई होगी। इन गाड़ियों को मौके पर ही जब्त किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब्त की गई गाड़ी को मालिक वापस नहीं ले जा पाएगा, उसे सीधा स्क्रैप यानी कबाड़ में भेज दिया जाएगा, यानी लाखों की गाड़ी पल भर में रद्दी बन सकती है। दिल्ली NCR में अनुमान है कि करीब 1 करोड़ ऐसी गाड़ियां हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं कि कार्रवाई होगी या नहीं, बल्कि ये है कि अगली बारी किसकी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले भी तो ऐसे अभियान चले और रुक गए, तो इस बार फर्क समझना जरूरी है। साल 2023 में दिल्ली सरकार ने पहली बार पुरानी गाड़ियों को उठाने का अभियान चलाया था। तब 14,000 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोकना पड़ा। फिर 2024 में सरकार ने ऐलान किया कि पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, लेकिन मामला फिर अदालत में अटक गया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार को पूरी तरह से कानूनी ताकत मिल चुकी है। इस फैसले का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। बहुत से लोग आज भी अपनी पुरानी गाड़ी पर निर्भर हैं। नौकरी पर जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या रोजमर्रा के काम हो, गाड़ी जरूरत बन चुकी है। लेकिन अब वही गाड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। अगर आपने समय रहते अपनी गाड़ी के कागजात, POCC और उम्र की जांच नहीं की तो एक दिन अचानक सड़क पर रोक लिए जाएंगे। ना बहस चलेगी, ना कोई सफाई, कार्रवाई सीधे होगी। यही वजह है कि सरकार की ये मुहिम लोगों के बीच डर और बेचैनी दोनों पैदा कर रही है। अब आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कों पर चेकिंग और सख्ती और बढ़ेगी। ऐसे में समझदारी इसी में है कि घर से गाड़ी निकालने से पहले उसकी उम्र और नियमों को पूरी तरह से जांच ले, क्योंकि इस बार गलती की कीमत सिर्फ चालान नहीं बल्कि पूरी गाड़ी हो सकती है।